नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भारत में स्कूली शिक्षा या कॉलेज शिक्षा ऑनलाइन क्यों नहीं चल सकती या फिर उसमें क्या बड़े चैलेंजेस हैं, क्या हर्डल्स हैं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और उस पर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। जान सकते हैं कि स्मार्ट कोर्स के डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं। तो कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, सबसे पहला काम ज्यादातर राज्यों ने यही किया कि स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया। ऑब्वियस है, क्योंकि वहां पर इतने सारे लोग एक साथ एक कमरे में जब बैठते हैं, 40, 50, 100 स्टूडेंट्स, तो कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो मिड मार्च से स्कूल बंद किए गए, परीक्षाएं रद्द करी गई और ये जरूरी कदम था। लेकिन जब लगने लगा कि लॉकडाउन शायद 1-1.5 महीना चलेगा, तो मार्च महीने के अंत में ही कई स्कूल कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। इसके लिए किसी ने यूट्यूब का सहारा लिया, किसी ने अपनी डेडिकेटेड ऐप का सहारा लिया, किसी ने पूरी तरह से नया प्लेटफॉर्म बनवाया। तो मार्च और अप्रैल के शुरुआत में आप देखिए ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो बड़े महंगे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद कई सरकारी स्कूलों ने कई राज्य में ये डिसाइड किया कि वो भी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। हालांकि ये इनिशिएटिव कई जगह अच्छे से टेक ऑफ नहीं कर पाया है। तो आप देखिए कि टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास में और कोई जरिया नहीं है बच्चों तक पहुंचने का सिवाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के या फिर वर्चुअल क्लासेस के। लेकिन सबसे पहली बात तो फिजिकल क्लासरूम का एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, पढ़ने का पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। वो माहौल पूरी तरह से अब मौजूद नहीं है। वर्चुअल क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसकी अभी कमी है, और कई तरह के चैलेंजेस हैं दोनों स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने। तो वो चैलेंज क्या है, उन्हीं के बारे में मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। तो मेन 3 चैलेंज हैं, 3 कैटेगरी में हम उन्हें बांट सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट की क्वालिटी, और तीसरा है डिवाइसेस। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। भारत सरकार सौभाग्य स्कीम के तहत पूरे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुकी है। सरकार का दावा है कि 99% भारतीय घरों में बिजली पहुंच चुकी है। लेकिन देखिए गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की अलग होती है। अगर किसी एक गांव में कुछ घरों में बिजली है तो वो गांव इलेक्ट्रिफाइड माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर घर के अंदर बिजली पहुंच गई है। तो 99% इंडियन होम्स हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। सौभाग्य गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है स्कीम की, उस पर भी आप जाकर ये डेटा देख सकते हैं। स्टेट वाइज केवल एक छत्तीसगढ़ है जहां पर अभी 100% कवरेज नहीं है। बाकी सभी जगह गवर्नमेंट क्लेम करती है कि 100% कवरेज हो चुकी है। लेकिन क्या बिजली 24 घंटे अवेलेबल है? आप सभी भारत में रहते हैं तो आपको पता होगा कि यहां पर बिजली कटती है, चाहे आप शहर में रह रहे हो या फिर गांव में, चाहे वो बेंगलुरु जैसा महानगर हो या फिर थाने जैसा सबर्बन एरिया हो या फिर गुवाहाटी जैसा टियर 2 या टियर 3 सिटी हो। सभी जगह पावर कट्स की समस्या है। और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो ये पावर कट की समस्या बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेती है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत सरकार के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा करवाए गए एक सर्वे में मिशन अंत्योदय के तहत ये बात सामने आई थी कि भारत में 20% घर ऐसे हैं जहां पर 8 घंटे से भी कम बिजली आती है, यानी कि दिन के 1/3 से भी कम समय उन्हें बिजली सप्लाई होती है। 2/3 ऑफ द टाइम वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनके घर में। और देश में केवल 47% घर हैं जहां पर 12 घंटे से ज्यादा बिजली आती है। यानी कि अगर आप ये मान लो कि आधा दिन भी बिजली आती है, ऐसे देश में 47% घर हैं। तो देश के आधे से ज्यादा घरों में आधे से ज्यादा समय बिजली नहीं आ रही है। तो पावर कट सबसे पहला प्रॉब्लम है। डिवाइसेस काम नहीं करेंगे, कंप्यूटर्स, अब आप कह सकते हो कि यूपीएस पे काम कर लेगा, लेकिन कितनी देर चलता है यूपीएस पे? आधा घंटा, 1 घंटा। और यूपीएस भी सभी के पास है नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बच्चे तो आजकल कंप्यूटर को छोड़कर मोबाइल फोन पर पढ़ना प्रेफर करते हैं, स्मार्टफोन के थ्रू ही स्टडीज होती हैं। आप सही हैं, लेकिन देश में सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है। प्यू रिसर्च ने 2018 के अंत में एक सर्वे करवाया था, उसमें यह पाया गया कि 24% भारतीय लोगों के पास ही स्मार्टफोन है। मैं मान लेता हूं कि 1.5 साल पुराने इस सर्वे के बाद नंबर बढ़ा होगा, 30% भी बढ़ गया होगा। मान लो आज 30% भी लोगों के पास डिवाइसेस है, तो भी 1/3 से भी कम भारतीय लोगों के पास स्मार्टफोन है। और बाकी सभी जो मोबाइल यूजर्स हैं वो नॉन स्मार्टफोन, यानी कि जिन्हें हम फीचर फोन कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। उस पर कोई भी वीडियो प्ले नहीं होता है। और अब जो ये 1/3 भारतीय लोगों के पास स्मार्टफोन है, क्या ये अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दे सकते हैं? क्या वो फोन एक्स्ट्रा है? क्या वो फोन फ्री है? मान लो कि कोई टैक्सी ड्राइवर है, इस वक्त वो टैक्सी नहीं चला रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, वो घर में बैठा है, उसके पास स्मार्टफोन है, घर में एक ही स्मार्टफोन है, उसके 2 बच्चे हैं। अब दोनों बच्चे अगर अलग अलग क्लासेस में है तो दोनों की अलग क्लास चलेगी। तो कौन से बच्चे को डिवाइस दिया जाए? क्या वो पिता अपना फोन 7 घंटे अपने बच्चों को देगा?
जो पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं वो तो दे देंगे, लेकिन ये बात आप सभी जानते हैं कि ऐसे पिता की संख्या शायद कम है और ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होगी जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए फोन 7 घंटे तक उन्हें ना देना चाहें। कई बार और भी इश्यूज होते हैं, माँ बाप को लग सकता है कि बच्चे गेम खेलना शुरू कर देंगे, और अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो फिर किसके पास फोन जाएगा, ये एक और अलग मुद्दा है। तो एक्स्ट्रा फोन सभी के पास नहीं होता है। फिर बात आती है डेटा की। तो जनरली भारत के अंदर सब रिचार्ज जो कराते हैं उसमें 1 GB डेटा पर डे मिलता है सबको, बेयर मिनिमम इतना तो है ही। लेकिन क्या 1 GB में 5-4 घंटे 6 घंटे क्लासेस चलेंगी? नहीं, उसके अंदर डेटा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्या एक्स्ट्रा डेटा पैक हर कोई अफोर्ड कर सकता है? वैसे ही लॉकडाउन में इनकम्स बंद हैं, तो जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं वहां पर डेटा पैक की अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद भारत सरकार का ही एक और सर्वे है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसे करवाता है। इसके तहत हमें यह पता चलता है कि 2018 में कितने प्रतिशत घरों में कंप्यूटर्स थे। और याद रखिए, इस सर्वे के अंदर कंप्यूटर की डेफिनेशन में सब कुछ काउंट किया गया था, कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, आईपैड या पाम टॉप, जो भी तरह का स्मार्ट डिवाइस है उन सभी चीजों को एज अ कंप्यूटर काउंट किया गया था। तो रूरल इंडिया में आप देखिए 4.4% है और अर्बन इंडिया में 23%, यानी कि शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी 1/4 घरों में कंप्यूटर हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो 5% भी नहीं है। और ओवरऑल भारत में ये परसेंटेज अगर आप एवरेज करोगे तो 10.7 आता है, यानी 11% से भी कम घरों में कंप्यूटर्स हैं, यानी स्मार्ट डिवाइसेस हैं। और अगर आप इंटरनेट फैसिलिटी देखते हो जिसमें मोबाइल या फिर ब्रॉडबैंड सब कुछ शामिल है, तो 15% रूरल, 42% अर्बन, और ओवरऑल भारत में 24% घरों में इंटरनेट उपलब्ध था। और याद रखिए, इसमें मोबाइल डेटा भी शामिल है, ऐसा नहीं है कि ये सब ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं। यहां पर आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर देखिए कि हर राज्य में कितने प्रतिशत घर में कंप्यूटर और इंटरनेट है। तो यहां पर आप देखेंगे डिस्पैरिटी कितनी ज्यादा है। जैसे दिल्ली जैसा अर्बनाइज्ड स्टेट, यहां पर 35% है, उसके अलावा 14%, 18% तमिलनाडु में है। लेकिन दूसरे राज्य देखिए सिंगल डिजिट्स में है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सभी में तो सिंगल डिजिट के अंदर यह आंकड़ा है। 10% से भी ज्यादा घरों में कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है। और कंप्यूटर होने के बाद कितने लोग कंप्यूटर ऑपरेट कर पाते हैं, यह भी इस सर्वे ने पूछा था इन लोगों से। तो आप यहां पर प्रतिशत देख सकते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं और जहां पर महिलाएं हैं उनमें परसेंटेज कितने लो हैं। तो अर्बन मेल पॉपुलेशन फिर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जानती है, लेकिन रूरल और फीमेल पॉपुलेशन में यह आंकड़ा कितना कम है आप देख सकते हैं, इट इज अराउंड 10% एवरीवेयर। तो अगर हम कंबाइंड देखते हैं कि घर में इंटरनेट प्लस कंप्यूटर दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो ऐसे देश में केवल 8% घर हैं। ओनली 8% ऑफ इंडियाज हाउसेज हैव कंप्यूटर एंड एन इंटरनेट कनेक्शन। तो केवल ये घर हैं जहां पर थियोरिटिकली लाइव क्लासेस देखी जा सकती हैं। अब यहां पर भी अगर 2 बच्चे हैं तो कौन सा बच्चा कंप्यूटर पे क्लास देखेगा, वो एक अलग मुद्दा है। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है ये बहुत बड़ी है भारत के अंदर। तो जैसे एक सामाजिक क्लास बना हुआ है, समाज में अलग अलग क्लासेस हैं, वैसे ही डिजिटल इंडिया में भी एक अलग क्लास डिवाइड है। तो यहां पर रूरल अर्बन डिवाइड है, जेंडर डिवाइड है, रीजन यानी कि क्षेत्र के अनुसार बहुत बड़ा डिवाइड है। दिल्ली, तमिलनाडु और असम के अंदर बहुत बड़ा फर्क है कि कितना डिजिटल लिटरेट है या कितने लोगों के घरों में कंप्यूटर उपलब्ध है। तो भारत के जो 20% सबसे गरीब हाउस होल्ड हैं उनमें से केवल 2.7% यानी 3% से भी कम के पास कंप्यूटर उपलब्ध है और 9% के पास इंटरनेट सुविधाएं हैं। और जो टॉप 20% है यानी कि जो सबसे 20% अमीर लोग हैं, वहां पर यह आंकड़ा 27% और 50% है, यानी इंटरनेट 50% है और कंप्यूटर 27% घरों में उपलब्ध है। तो ऐसा नहीं है कि जो सबसे अमीर घर हैं उनमें भी सब में कंप्यूटर हैं, आप देख सकते हैं काफी कम है यह आंकड़ा। और उसके अलावा एक और बात, भारत के हर घर में ऐसा नहीं है कि बच्चे को पढ़ाई के लिए एक अलग कमरा मिल जाएगा। तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलना अपने आप में स्टूडेंट के लिए एक लग्जरी है। और कई घरों में बच्चे पढ़ ही इसीलिए पाते हैं क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, तो उनके घरों का जो माहौल है उससे वो दूर जाकर पढ़ाई कर पाते हैं। मे बी ये एक अर्बन मिडिल क्लास का फिनोमिना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप लोअर क्लास में देखते जाएंगे, गरीब घरों में देखेंगे, वहां बच्चों की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। हर जगह घर का माहौल पढ़ाई के अनुकूल नहीं होता है। फिर मैं बात करता हूं इंटरनेट पेनिट्रेशन के बारे में। तो जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो सालाना एक रिपोर्ट जारी करता है ये बताते हुए कि भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना है। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि अर्बन भारत में, अर्बन इंडिया में 51% पेनिट्रेशन है और रूरल एरिया में केवल 27%। और ओवरऑल भारत में 36% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है, अकॉर्डिंग टू IAMAI ऑफिशियल रिपोर्ट। स्टेट वाइज अगर आप देखना चाहें, पॉज करके अपना स्टेट देख सकते हैं कि किस राज्य में कितने प्रतिशत है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि इतना देख लो कि 50% के ऊपर कितने स्टेट हैं जिनमें इंटरनेट पेनिट्रेशन 50% से भी ज्यादा हो, बहुत ही कम है। और अगर आप प्रोफाइल देखेंगे इंटरनेट यूजर की, तो जेंडर डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है। पूरे भारत में जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनमें से 2/3 पुरुष हैं और 1/3 महिलाएं हैं।
अर्बन एरियाज में ये लगभग सिमिलर है, लेकिन रूरल एरिया में आप देखो 72% इंटरनेट यूजर्स आर मेल, ओनली 28% आर फीमेल। और एक बात याद रखना, बच्चा ज्यादातर केसेस में मां के फोन को इस्तेमाल करेगा पढ़ने के लिए बजाय पिताजी के। फिर उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी पर आते हैं, स्पीड पर आते हैं। आप सभी इसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि इस वक्त लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट यूजेज बढ़ गया है और ओवरऑल स्पीड कम हो गई है, और इसको अटेस्ट करते हुए कई सर्वे हो चुके हैं। स्पीड टेस्ट नाम की एक वेबसाइट है, उसने कहा है कि 18% तक मोबाइल स्पीड घट चुकी है, और ये मार्च महीने की बात है। उसके बाद और ज्यादा घट रही है, पूरी दुनिया में इंटरनेट स्पीड घट रही है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ये हो रहा है। तो ये भी एक इशू है। जब आप ऑनलाइन क्लास देखते हैं तो कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी चाहिए। जिन स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई भी जा रही है, वहां पर माँ बाप ये कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चे 5-6 घंटे क्लास देखते हैं स्क्रीन पर, फिर 2-3 घंटे अपना कार्टून या जो भी वो देखते हैं, वीडियोज या गेम खेलते हैं, उसमें समय खराब करते हैं, तो उनको सिरदर्द की समस्या आ रही है, बच्चों को वो चिड़चिड़े हो रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स 1-1.5 महीने में आने शुरू हो चुके हैं। फिर उसके बाद नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। भारत के ज्यादातर टीचर्स ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे। कुछ टीचर्स जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं 4-5 सालों से, तो हमें एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं कहूंगा कि 90% टीचर्स ने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, खास करके जो स्कूल्स में पढ़ा रहे थे। तो अब उन्हें आइडिया नहीं है कि टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली ऑपरेट कैसे करती है। हालांकि ज्यादातर सीख रहे हैं और अच्छा ही सीख रहे हैं, बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा इशू है। बच्चे भी कभी ऑनलाइन नहीं पढ़े थे, और ऑनलाइन पढ़ाई करने में एक बहुत डिसिप्लिन की आवश्यकता है। अगर आप इस चैनल के रेगुलर फॉलोअर हैं तो आप इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे कि ऑनलाइन स्टडीज थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। आप अपने मोबाइल में दूसरे काम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं बजाय स्टडी IQ को देखने के। तो बहुत डिसिप्लिन चाहिए ऑनलाइन पढ़ाई करने में। और आप तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो ये कर लेंगे, लेकिन एक स्कूल का बच्चा जिसके पास कई और ऑप्शंस हैं, उसका मन तो मचलेगा, वो कुछ और करेगा, गेम खेलने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर ये जो डिजिटल डिवाइड है, ये भारत के अंदर बहुत बड़ी है, और इसके कारण ऑनलाइन एजुकेशन इस वक्त हमारे लिए एक पेनेसिया नहीं है। हमारे लिए ये एक ऐसी रामबाण गोली नहीं है जो सब कुछ सुधार दे। लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों की पढ़ाई इससे जारी नहीं रखी जा सकती है। केवल जो बड़े और नामी गिरामी स्कूल्स हैं, उनके बच्चे ही इस ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। बाकी ज्यादातर बच्चे इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस अवेल नहीं कर पा रहे। तो सरकार को इसके लिए काम करना होगा, और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मेरा मानना है राजस्थान सरकार ने लिया है। कल से यानी 11 मई से राजस्थान में रेडियो पर बच्चों के लिए क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो हर क्लास के बच्चों के लिए एक अलग समय का स्लॉट रहेगा, उस पर क्लासेस चलेंगी। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि रेडियो का पेनिट्रेशन अभी भी मोबाइल फोन या स्मार्टफोन से बेटर है, और इसमें आंखों पर भी जोर नहीं पड़ने वाला है। आप मुझे कुछ और आइडियाज बता सकते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन के एक्सेस को हम बेहतर बना सकते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।